घमासान या फिर बजट पर सार्थक बहस। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कि सार्थक बहस हो पाएगी या नहीं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सरकार को एक तरफ इकोनॉमिक सर्वे के जरिए अर्थव्यवस्था की सेहत का पूरा लेखा जोखा आज देना है, लेकिन विपक्ष ने तो हाथ इस ठंड में मल रखे हैं, गर्म कर रखा है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो सरकार को घेरने का मौका इससे बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है चाहता है कि कई मुद्दों पर चर्चा हो जाए, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या अडानी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा चाहता है। साथ ही साथ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भी जो है वो चर्चा चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। बजट सत्र की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है, अंजना। और दो पार्टीज बीआरएस और आम आदमी पार्टी दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट करने का फैसला लिया है। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो है वो बॉयकॉट किया जाए। इससे पहले पिछली बार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था तो भगवंत मान और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने नारे लगाए थे मोदी सरकार के खिलाफ सेंट्रल हॉल के अंदर जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था। तो ये एक नई तरीके से अगर देखा जाए तो एक नई परंपरा जो है वो शुरू हो रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर इस तरीके से जो है उसमें कहीं बायकॉट हो या उस पर नारे लगाए जाए अंदर जाकर। लेकिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें सरकार के जो अभी तक के काम है, जिन योजनाओं को लेकर सरकार आगे बढ़ी है, चाहे वो गरीब कल्याण के मामले हो या अन्य परियोजना हो जो है डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हो, उन सब का लेखा जोखा राष्ट्रपति के अभिभाषण में होगा। सरकार का आगे भविष्य में क्या काम करने के लिए जाने वाले हैं उसकी झलकियां जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखाई देने वाली हैं। 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो जनता के नजरिए से देखें तो कई लोग कह रहे हैं कि चूंकि 9 राज्यों में चुनाव इस वर्ष है, अगले साल लोकसभा चुनाव, तो कहीं चुनावी बजट तो नहीं होगा। दूसरी तरफ आपने बताया कैसे आम आदमी पार्टी, बीआरएस, ये दोनों ही अभी से ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की बात कह रही हैं। तीसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे के जरिए क्या संकेत मिलते हैं, इन सब पर नजर है। लेकिन छोटी छोटी पार्टियां आपने देखा अलग अलग राज्यों की, वो कैसे मोर्चा खोल रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय क्या कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला बजट सत्र के पहले क्या कह रहे हैं, सुनिए। बंगाल के 1 लाख करोड़ों से भी ज्यादा, करीब 1,20-25 हजार करोड़ रुपया दिल्ली से लेने के लिए वो हमारे डिमांड नहीं, वो हमारे हक थे। वी गेट इट। मुख्यमंत्री जो चिट्ठी लिखा वो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर के पास 2-3 बार दफे गए, बट कोई जवाब नहीं मिलते। तो बंगाल को प्रति जो वंचना होते हैं इसको रोकना चाहिए। पार्लियामेंट चलनी चाहिए और जो इश्यूज हैं उनको तरफ ध्यान देना चाहिए। खासकर किसानों का इशू जो है अभी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, महंगाई का इशू है। फिर उन्होंने उठाया ये भी कि चीन के साथ जो हमारा है रहा है उसके बारे में बताइए। और यही जो मुद्दे उठाए गए मुल्क के बेहतरी के लिए, उसमें हम भी शामिल हो गए। तो बजट सत्र को लेकर किसानी का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा ज्वलंत रहेंगे और सभी पार्टियां घेरने के मूड में दिख रही हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि 5वां बजट है जो निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, आखिरी पूर्ण बजट है जो मौजूदा मोदी 2 यानी दूसरी सरकार में वो कर रहे हैं। इंटरिम बजट अगले साल आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो चुनौतियां बहुत है सरकार के सामने और उन सब में अर्थव्यवस्था की सेहत का भी ख्याल रखना है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल अर्थव्यवस्था की सेहत का तो ख्याल रखना ही है, साथ ही साथ क्योंकि ये पूर्ण बजट है सरकार का अंतिम, इसके बाद अंतरिम बजट जो है वो पेश करना होता है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन अंजना, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बजट पेश किया गया था अंतरिम बजट, तो उसमें किसान सम्मान निधि के रूप में हर 4 महीने पे जो है वो किसानों को 2,000 रुपए देने की बात थी। तो ये एक नई शुरुआत थी। अंतरिम बजट भी के अंदर सरकार जो है अच्छे फैसले या ऐसे फैसले जिससे जनता लाभान्वित हो सके वो जरूर लाने की कोशिश करती है। और इसका उदाहरण जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें दिखाई दिया था। किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को जो है वो 2,000 रुपए देने का काम की घोषणा की गई थी। तो एक तरीके से अब ये कहना मुश्किल है कि ये पूर्ण अंतिम बजट है। अंतरिम बजट में भी बहुत से प्रावधान होते हैं जिसमें आप कई योजनाएं जो है वो घोषणा कर पाते हैं, जिससे आम आदमी को
फायदा हो, क्योंकि ये परंपराएं हैं कि आप जब अंतिम बजट पेश करने जाए तो वो लगे कि उसमें कोई नई घोषणा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन 2019 के अंदर वो परंपराओं को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर जो है वो नई घोषणा की गई थी और मुझे लगता है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जरूर मिला था। लेकिन इस बजट के अंदर सबकी निगाहें हैं कि क्या नया मिलने वाला है, क्योंकि आम आदमी चाहता है कि उसको टैक्स में रिबेट मिले, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे जीएसटी को कम किया जा सके या अन्य चीजें हैं जिसको सस्ता किया जा सके, और इन सब के अलावा सब देखना चाहते हैं कि क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल प्राइस में वो थोड़ी कम हुई हैं, तो सब चाहते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो कम से कम थोड़ी सी राहत जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर मिले, जिससे आम आदमी को जेब में कुछ पैसा जो है वो सेव हो सके। ये देखने वाली चीज है। देखिए, आपने जो पहले बात कही, बहुत सारी जो बदलाव हैं, छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स वो बीच बीच में भी कर दिए जाते हैं। पेट्रोल डीजल का सीधे बजट से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लोगों की उम्मीदें रहती हैं सरकार ने कंट्रोल होने के बाद से। अब विपक्षी पार्टियां कहती हैं जीएसटी के नीचे लाके दिखाइए, वही जब सत्ता में आती है तो हिमाचल प्रदेश में वैट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह है कि अगर महंगाई पर काबू पाना है तो सरकार की नीतियां क्या होंगी जिससे आगे वो दिशा मिले। दूसरी तरफ अगर बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता उठा रही है बार बार, तो उस पर क्या वो प्रावधान करते हैं। तीसरी तरफ किसान सम्मान निधि की आपने बात की, 6,000 है सालाना। कई कृषि एक्सपर्ट्स, किसान जो आज तक के शोज में आ रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि 6,000 से इसको बढ़ाइए, इसको आगे ले जाइए। तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं हिमांशु? देखिए, बहुत सी चीजें जो हैं एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा हुई है और कुछ दिन पहले नीति आयोग के मेंबर्स और एक्सपर्ट्स के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। उन्होंने चर्चा की कि बजट इस बार का कैसा होना चाहिए। वित्त मंत्री लगातार जो है एक्सपर्ट्स के साथ, इकोनॉमिक एडवाइजर्स के साथ चर्चाएं कर रही है, उद्योगपतियों के साथ चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं इस बार का बजट ये जरूर रहेगा कि जो मेरी जानकारी है अंजना, उसके अनुसार ये जरूर है कि मिडिल क्लास को खास तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए इस बार सरकार का जो बजट है वो उस दिशा में बढ़ेगा और हम गरीब कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर ये सरकार जानी जाती है। और इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक 80 करोड़ लोगों को जो अन्न देने की प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो अनाज देने की बात है वो लगातार चल रही है। वो कोविड के लिए किया गया था, क्या उसको और बढ़ाया जा सकता है? साथ ही साथ अन्य कोई गरीब कल्याण योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इस तरीके से कोई इनडायरेक्ट फायदा जो है आम आदमी की जेब में पहुंचे, ये देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार विचार जरूर कर रही है। अब देखना यह है कि कल निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आएंगी तो उनके पिटारे से आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, ये सबकी निगाहों में रहेगा अंजना। बिल्कुल, क्योंकि सैलरी क्लास हमेशा ये सोचता है कि हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, कुछ राजनीतिक जेब में सेविंग हो। विजेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपसे मेरा सवाल यह है कि देखिए, मोदी 2 का आखिरी बजट है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, बीजेपी सर्वे करती है, उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि हम जो स्कीम्स चला रहे हैं उन स्कीम से हमें फायदा होता है। तो क्या सरकार उसका आवंटन बढ़ा सकती है, किसान सम्मान निधि का आवंटन बढ़ा सकती है? इन चीजों पर लोगों की नजर रहेगी। आप क्या बताएंगे, आपको क्या खबर मिल रही है? और मिडिल क्लास, क्या इनकम टैक्स स्लैब में कुछ इजाफा किया जा सकता है? देखिएगा अंजना, अगर पिछले बजट को आप देखें तो हर बार ये उम्मीद की जाती है कि मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है, और खासतौर से क्योंकि ये 2024 में चुनाव में जाने से पहले ये आखिरी पूरा बजट है और राष्ट्रपति जो है वो थोड़ी देर बाद बजट सत्र की शुरुआत करने जा रही हैं। मुझे लगता है कि जो बैठकें पिछले दौरान हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह का रुख रहा है, लोक कल्याणकारी जो योजना है सरकार की, उसके लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और उन योजना में जरूर पैसा बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कोई बड़ी राहत, कोई बहुत लोक लुभावन बजट ये होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर कोशिश यही होगी कि जो पैसा ज्यादा से ज्यादा अलग अलग योजनाओं से सरकार का जो रेवेन्यू है उससे लोक कल्याणकारी योजनाओं में, जो चाहे किसानों के लिए योजनाएं हैं, चाहे दूसरे सेक्टर के लिए है, फ्री अनाज देने की बात
उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे का आवंटन हो, क्योंकि चुनावी वर्ष में आपको जाना है। और यहाँ पर अभी पूरी हम दिखाएंगे थोड़ी तैयारी हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के स्पीकर सदन में आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद तीनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका कि पहला बजट भाषण ये होगा, वो जब रायसीना हिल से होते हुए संसद पहुंचेगी तो पूरी तैयारी उनके लिए की गई है। बिल्कुल।